बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नवाब और आप देख रहे हैं इनोवेटिव एग्रीकल्चर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड चिल्ली यानी हाइब्रिड मिर्च के ऊपर हमला आवर होने वाली बीमारियां और उनका इंसदाद। सबसे जो पहली बीमारी है वो है कॉला रॉट, उसको हम मिर्च का अखेड़ा भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक फंगस कोलेटोट्राइकम से होती है और इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि तने से यानी कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर जो तना है उसकी बार्क यानी छाल वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली पौधा सूख जाता है। ये बीमारी उस वक्त हमला आवर होती है जब फसल फूल और फल की स्टेज के ऊपर मौजूद होती है। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि हमने फसलों का अदल बदल करना है। अदल बदल से मुराद ये है कि जिस प्लॉट के अंदर हमने लास्ट ईयर अपनी चिल्ली या हाइब्रिड चिल्ली काश्त की थी वहाँ पे हमने कोई और फसल नहीं काश्त करनी है और दूसरी जगह पे हमने ले जाना है, वहाँ पे हमने नए प्लॉट के अंदर हमने चिल्ली हाइब्रिड चिल्ली काश्त करनी है। उसके अलावा हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमने जो इरीगेशन का लेवल है, हमने पानी लगाते वक्त इरीगेशन करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इरीगेशन का लेवल इतना हो कि पानी रस के यानी कि ज़मीन से होता हुआ पौधा उसको ऑब्ज़र्व करे। वो अगर डायरेक्ट स्टेम को टच कर जाएगा तो उससे इस बीमारी के अंदर शिद्दत आ जाएगी। अगर मैं इसकी कीमियाई इस्तेदाद की बात करूँ तो कीमियाई इस्तेदाद के अंदर कॉपर सल्फ़ेट, जिसको हम नीला तोता कहते हैं, जो पंसार की दुकान पे आसानी से अवेलेबल है, अगर हम 1 kg वो फ्लड कर दें तो उससे भी ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। कुछ और प्रोडक्ट हैं जैसे कॉपर सल्फ़ेट, उसको हम मार्केट के नाम से, ये कोबाक्स के नाम से प्रोडक्ट है और कोपराल हेल्प इसको हम प्रोवाइड कर रही है मार्केट के अंदर। उसको अगर हम 1 kg फ्लड कर दें तो उससे भी ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। उसके अलावा फोसिटाइल एलुमिनियम, अगर हम वो 500 ग्राम फ़ी एकड़ फ्लड कर दें तो उससे भी ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा हम सल्फ़र भी, अगर हम एहतियातन कंट्रोल कर रहे हैं तो हम सल्फ़र भी फ्लड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधे हमें इन्फेक्टेड नज़र आते हैं उनकी हमने कर लेनी है रॉगिंग से मुराद क्या आता है कि हम उनको अपरूट कर लेंगे, उनको जड़ समेत निकाल देंगे और उनको ज़मीन के अंदर दबा देंगे। अब दूसरी जो अहम बीमारी है चिल्ली की वो है अपना लीफ कर्ल वायरस। इसको हम पत्ता मरोड़ वायरस भी कहते हैं। ये बीमारी उस वक्त हमला आवर होती है जब मूनसून का मौसम शुरू होता है, बारिशें होती हैं, नमी का लेवल, ह्यूमिडिटी का लेवल इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ जाता है, तो उस वक्त ये बीमारी हमला आवर होती है। और इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि पत्ते चुड़-मुड़ हो जाते हैं। जब पत्ते चुड़-मुड़ होती हैं तो उसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कम हो जाता है और जो फ्रूट लेगा उसका साइज़ या तो कम होगा या फिर ना होने के बराबर होगा। अब इस बीमारी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस बीमारी का जो वेक्टर है वो सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई यानी 2 तरह से नुकसान कर रही होती है। एक वो डायरेक्ट डैमेज कर रही है, एक वो इनडायरेक्ट नुकसान दे रही है। अगर मैं डायरेक्ट डैमेज की बात करूं तो उसके अंदर ये आएगा कि वो पत्ते से रस चूस लेगी और सैप चूसने से वो पत्ता भी इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं इनडायरेक्ट डैमेज की बात करूँ तो इनडायरेक्ट डैमेज के अंदर ये क्या करेगी? ये वायरस को ट्रांसमिट करेगी, एज आ वेक्टर के तौर पे काम करेगी। अगर हम वाइट फ्लाई को मैनेज कर लेंगे तो ये जो लीफ कर्ल वायरस है यानी पत्ता मरोड़ वायरस है, हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो करंट सिचुएशन के अंदर जो चिल्ली की फील्ड के अंदर, हाइब्रिड चिल्ली के अंदर जो सबसे अहम जो मसला बना हुआ है उसको हम कहते हैं फल का कोढ़ यानी एंथ्रेक्नोज यानी फल का कोढ़ कहते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो हाइब्रिड चिल्ली के फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन धब्बों की सूरत में ज़ाहिर होती है और बाद में ये पूरे फ्रूट के ऊपर फैल जाती है और पहले गुच्छे में एक फ्रूट के ऊपर ज़ाहिर होगी और उसके बाद ये पूरे गुच्छे को अपनी लपेट में ले लेगी। और ये जब ये लपेट में ले लेगी तो जब इसका सवेयर अटैक होगा, जो फ्रूट के अंदर सीड होगा जिससे वज़न बनना है, पैदावार बननी है, वो काला हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा और इससे खातिर खा कमी आ जाएगी। उसके अलावा हमने क्या इसके अंदर ये बीमारी के अंदर क्या होता है कि ये बीमारी एक तो गुच्छों की शक्ल में अटैक करती है, नमी वाले मौसम में अटैक करती है। इसके अलावा इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो ये जैसे ये काम करती है, वो ये फ्रूट की टिप से अपना स्टार्ट करती है। एक सीड काला होगा, 2 सीड काले होंगे, उसके बाद ये पूरे जो फ्रूट के अंदर सीड होंगे उनको ये ख़त्म कर देगी, जिससे पैदावार खातिर खा तक कमी आ जाएगी। अब हम इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंदर इसका जो सबसे जो मार्केट के
अंदर जोल फैमिली का कोई भी प्रोडक्ट जो आपको आसानी से अवेलेबल हो वो आप 25 से 30 ml फी टैंक की आप स्प्रे कर दें। और इसके एक स्प्रे से कंट्रोल नहीं मिलेगा, हमें मुतवातिर 4 से 5 स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाके ये बीमारी कंट्रोल होगी। अब जोल फैमिली के प्रोडक्ट की बात करें तो हम उसमें प्रोपिकेनाजोल भी ले सकते हैं, उसमें हम डायफेनाकेनाजोल भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम टेबाकेनाजोल भी हम उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। और डिफरेंट कंपनीज़ मिक्सचर भी दे रही हैं जो कि 2 ज़हरों के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे सवाद के पास टॉप गार्ड है, उसके अंदर टेबाकेनाजोल है और फ्लोट्राफ्लोर है। सबसे मार्केट के अंदर इस वक्त अच्छा प्रोडक्ट जो है वो टॉप गार्ड है, जो फल के कोड को बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी दोस्त का हाइब्रिड चिल्ली के हवाले से, डिज़ीज़ के हवाले से कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आसानी से वो पूछ सकते हैं।